आपने बोला कि मेरा सर्वर था, मेरा सर्वर है, ठीक है, AWS है मेरे पास, क्या है AWS, ठीक है ना, तो मेरे पास AWS है। एक सेकंड, थोड़ा ये ऑनलाइन चलता है ना तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। AWS, ये मेरे पास AWS सर्वर है। आपने इसमें क्या क्या किया, आपने इसके अंदर क्या क्या, उबंटू इंस्टॉल है, ऊपर से आपने क्या इंस्टॉल किया, इसमें Node.js भी इंस्टॉल है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। अब आपने, डेवलपर ने index.js फाइल को कहां रन किया, इसके ऊपर सर्वर पे रन किया है। रन कैसे, सर्वर पे जा तो नहीं सकता, तो कहां से रन किया, अपने कंप्यूटर से बैठकर रन किया, यहां से कैसे, कनेक्शन बनाकर इसके साथ। पॉइंट समझ रहे हैं ना, अपने कंप्यूटर में बैठ के कनेक्शन बना के रन किया। तो इसका टर्मिनल कहां पे खुला हुआ था, लोकल होस्ट पे। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझा रहा हूं। तो इसका टर्मिनल लोकल होस्ट पे यहां पे खुला हुआ है मशीन के ऊपर, और इसने यहां से कमांड चला दिया। जैसे कमांड चलाया तो लोकल होस्ट पोर्ट नंबर 8080, जो कि आप कोड में यहां पे देख सकते हो, इस पे मेरा सर्वर लिशन है। हाँ जी, ये रहा सर्वर लिसन। इस पे सर्वर लिशन है, आप देख रहे हैं ना। यस सर। क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बंदा यहां से बैठ के कमांड चलाया और इस मशीन पे लिशन हो गया। पॉइंट समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं। अरे समझने के बहुत इंपॉर्टेंट है, यही चीज तो समझना पड़ता है, यही इंपॉर्टेंट है यार, यही चीजें इंपॉर्टेंट है जो आप सोच रहे हो ना कि ये लोकल पे रन हुआ। लेकिन देखिए मैं क्या दिमाग लगा रहा हूं, देखिए आप समझिएगा मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा आपको। तो हमने यहाँ पे AWS है यार, हट गया वो, यहाँ पे मैंने AWS लिख दिया है। इस पे Node.js डला हुआ इंस्टॉल है, Node.js। ध्यान से मैं क्या बताने वाला हूं, थोड़ा सा बिल्कुल केयरफुली कोशिश करिए। देखिए ये डेवलपर ने यहां पे index.js फाइल को रन कर दिया है। ये लोकल होस्ट पोर्ट नंबर 8080 पे ये सर्वर रनिंग है। हाँ जी। ध्यान दीजिएगा, HTTP लोकल होस्ट पोर्ट नंबर 8080 पे रनिंग है सर्वर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहली बात, इसका टर्मिनल कहां पे खुला हुआ है, यहां पे। आपको टर्मिनल पे ही चलाते हो ना, index.js कहां पे लिखा था रन करते समय, आप देखिए यहीं पे तो लिखते हैं। मैं आपके अभी आपके सामने लिख के दिखा देता हूं, देखिए हाँ जी सर। अगर याद हो आपको। हाँ नहीं, नोड इंडेक्स डॉट जेएस। ये तो मेरे गिट का था, यहां पे तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, नोड index.js, क्या लिखा हुआ, सर्वर स्टार्टेड। अब इसका मतलब क्या होता है कि रनिंग हो गया, ये सर्वर मेरा रनिंग हो गया। इसका मतलब यही होता है, ये रन हो गया। ये काम सिमिलर यहां पे भी हो रहा है। AWS के क्लाउड पे मैंने Node.js इंस्टॉल किया था, टर्मिनल से चला दिया, रनिंग हो रहा है। इसका टर्मिनल पूरा टर्मिनल कहां पे खुला हुआ है, इसके मशीन पे। मान लीजिए अपने सिस्टम बंद कर दिया, आपने क्लोज मार दिया, कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार। मैंने टर्मिनल क्लोज कर दिया, तो आपको नहीं लगता कि जब आपने सिस्टम का टर्मिनल क्लोज कर दे तो कनेक्शन क्लोज हो जाएगी, तो यहां पे भी क्लोज हो जाएगा और आपका सिस्टम वहां पे सर्वर बंद हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। yes, मैं क्या क्या समझाने, अवनीश आपको नहीं लग रहा, अगर ये मैं यहाँ पे सिस्टम अपना सेट हर समय थोड़ी ना ऑन करके रखेंगे यार, सिस्टम बंद करेंगे बंद हो जाएगा वहां पे, तो मेरा प्रोजेक्ट जो लाइव था ना वो हट जाएगा। एग्जांपल दे रहा हूं, लाइव का भी बात नहीं करो, बट वो बंद तो हो जाएगा ना। ये कैसे सॉल्व करे, इसका मतलब आपको ऐसा चाहिए कि ये कमांड जैसे मैं यहां पे चलाऊं कमांड, और वो कमांड जब यहां पे चले तो मैं अपना सिस्टम भी बंद कर दूं, फिर भी फाइल रन होना चाहिए, रन होते रह जाना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको। यस सर। यार तो देखो यहां पे ना अब एक लाइब्रेरी यूज करते हैं इस चीज के लिए, जिसका नाम है PM2। हाँ,
एक लाइब्रेरी यूज करते हैं, उसका नाम है PM2, है ना, PM2 सर्विस। यहां पे क्या होता है कि अब अभी हम लोग किसके थ्रू लिख रहे हैं बताओ, अभी हम लोग किसके थ्रू लिख रहे हैं, ये फाइल को रन कर रहे हैं, ये बताओ। नोड के थ्रू, नोड लिख रहे हैं index.js। उस केस में भी हम लोग वही करते हैं, नोड नोड में लिख करके लिखते हैं PM2, ऐसे लिखते हैं, देखिएगा PM2 स्टार्ट index.js। समझ में आ रहा है अमित? यस सर। ये लाइब्रेरी, हाँ सर्वर को स्टार्ट करके छोड़ देगा, ये लाइब्रेरी है। जैसे ये फाइल चला देंगे ना, ये कमांड अमित, तो उसके बाद क्या होगा कि ये यहां से स्टार्ट हो गया जेएस फाइल, index.js फाइल, ठीक है। और वो वहां पे चल रहा है, यहां से आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहां पे बंद भी कर दीजिएगा सिस्टम, फिर भी लाइव है। समझ रहा है ना? ठीक है सर। PM2 करके करना है। ठीक है, जो कि अब आपको मैं क्लियरली लाइव करके मैं दिखा रहा हूं, थोड़ा सा देखिएगा। आप अपने स्क्रीन देखिएगा यहां पे। ये पता है ना क्या है? ये AWS का अकाउंट है। देखिए, सबसे पहली बात, मेरा प्रोजेक्ट कहां पड़ा हुआ बता रहा हूं। मेरा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है CD वर्क स्पेस, और यहां पे पड़ा हुआ है मेरा प्रोजेक्ट, इसके यहां पे CD, ये मेरा प्रोजेक्ट है पूल नोड, ये Node.js का प्रोजेक्ट है। और मैं अपना सर्विस अभी बंद कर रहा हूं, तो देखिए कैसे बंद करूंगा। कमांड देखिए, PM2 स्टॉप index.js। देखिए मेरा प्रोजेक्ट हट गया, वहां से स्टॉप हो गया सर्विस। अब मैं देख रहे हैं मैं क्या क्या, क्या कमांड चलाया हूं। ये पूल नोड जो है फोल्डर का नाम है, जैसे आपके फोल्डर का नाम है ना क्या, नोड लर्न, आपके फोल्डर का नाम दिख रहा है नोड लर्न, वैसे यहां पे AWS पे मैंने प्रोजेक्ट पोस्ट किया हुआ है, उस फोल्डर का नाम क्या है, पूल नोड। ये गिट पे पड़ा हुआ है मेरा पूल नोड, ठीक है। यहां पे लिखा PM2 स्टॉप, मैंने अब सर्विस स्टॉप कर दिया। अब मैं सर्विस दोबारा स्टार्ट कर रहा हूं, देखिएगा क्या लिख रहा हूं, PM2 स्टार्ट ऑनलाइन हो गया, लाइव हो गया मेरे पास। अब मैं ये टर्मिनल क्लोज कर दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मेरा लाइव है, वो प्रोजेक्ट लाइव है। हाँ, अब देखिए, अब आगे समझिएगा थोड़ा सा। पहले सर्वर का ये कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए यार। हम लोग पढ़ते समय ना सिर्फ कोडिंग करते हैं, ठीक है, वो तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे पता होना चाहिए कि यार ये हम लोग करेंगे कैसे, हो क्या रहा है इसके पीछे। अब देखिएगा यहाँ पे, पता होना चाहिए, सही बात है, बेसिक उसका। तो अब देखिएगा, समझिए, किसी ने बोला कि सर आपने यहाँ पे लोकल होस्ट पे रन कर दिया, बहुत बढ़िया, PM2 चला दिया और ये फाइल रन हो गया। index.js लिखा और ये रनिंग हो गया, उसमें HTTP लाइब्रेरी इंक्लूड था। अब क्या है कि जैसे लाइव किया इसको, तो ये कंप्यूटर है, देखिएगा यहां पे। देखिए अब जो नॉलेज मिल रहा है ना, कितना इंपॉर्टेंट है, समझिएगा ध्यान से। अब ये लाइव है, ये इसने करके छोड़ दिया, ये डेवलपर था, ये करके छोड़ दिया इसने काम करके छोड़ दिया। अब ये देखना चाहता है, तुम्हारे एपीआई को कॉल करना चाहता है, तो इसको कॉल करेगा लोकल होस्ट थोड़ी ना लिखेगा, लोकल होस्ट का मतलब इसका खुद का मशीन हो गया। क्लियर हुआ? जबकि ये रन कहां पे है, सर्वर पे। अब देखिए, तो ऐसा नहीं है कि इसको कोई लाइव डोमेन पे रन कर देंगे, ये चलेगा लोकल होस्ट पे। अब देखिए मैं क्या करूंगा। अब डेवलपर पता है क्या करेगा, चलाने के लिए क्या करेगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान रखिएगा। इसके अंदर ये अब देखिएगा, समझिएगा, थोड़ा सा मैं इसको हटा रहा हूं। अब डेवलपर देखिए, इस बंदे को चलाने के लिए Node.js का प्रोजेक्ट डाल चुका है, वो रन भी कर चुका है। अब देखिएगा, इसको देखना है, ये इसको देखना है, इसको इस कंप्यूटर पे देखना है, ये डेवलपर है हमारा। अब देखिए डेवलपर क्या करेगा इसके अंदर, उसको दिखाने के लिए क्या करेगा। यहां पे ऑलरेडी ये सर्वर पे रनिंग है मेरा Node.js,
बता देता हूं मैं। पोर्ट नंबर यहां पे लोकल होस्ट, यह है पोर्ट नंबर मेरे पास 8080 स्लैश कुछ भी। चलिए इस पोर्ट पे रनिंग है, ठीक है। अब ये लोकल होस्ट का मतलब क्या है कि इस मशीन पे जाकर के कोई लोकल होस्ट 8080 करेगा तभी उसको दिखेगा, इस मशीन से नहीं दिखेगा यार, इस मशीन से नहीं दिखेगा ना। इस मशीन से रिक्वेस्ट करेगा ब्राउजर से तो एपीआई हिट होगा? नहीं होगा, क्योंकि लोकल होस्ट का मतलब तो इसका खुद का अपना मशीन होता है। तो अब डेवलपर देखिए क्या कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्फ़िगरेशन क्या करेगा कि डेवलपर सबसे पहले इसमें पता है ये जो सर्वर बनाया ये तो अपना नोड.जेएस के थ्रू सर्वर बनाया है, ठीक है। अब ये पूरे मशीन का एक आईपी होगा ना, इस पूरे मशीन का एक आईपी एड्रेस होगा जो कि पूरे ग्लोबली इंटरनेट से कनेक्टेड है, आपका मशीन का आईपी एड्रेस है। तो सर ये करेगा डेवलपर क्या करता है, यहां पे देखिएगा डेवलपर जो करता है यहां पे एक चीज इंस्टॉल करेगा, एक सर्वर इंस्टॉल करेगा। और सर्वर में दो सर्वर बहुत पॉपुलर हैं जिसका नाम है अपाचे या तो एनजीनिक्स। क्लियर हुआ अमित, अवनीश? या तो अपाचे इंस्टॉल करेगा या एनजीनिक्स। क्या इंस्टॉल करेगा? अपाचे या एनजीनिक्स। तो जैसे अपाचे या एनजीनिक्स इंस्टॉल करेगा, ठीक है, तो ये इसका जो आईपी एड्रेस है ना वो कनेक्टेड हो जाए किससे, उससे लोकल उससे नहीं, उसके डोमेन से। अब ये डोमेन कहीं से खरीदा होगा, डोमेन कहीं से खरीदेगा, डोमेन का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे xyz.com मैं ले लिया, डोमेन है xyz.com, ठीक है, ये डोमेन है। अब ये क्या करेगा, यहां पे क्या इंस्टॉल किया, अपाचे, और अपाचे से इस डोमेन को क्या कर दिया, कॉन्फ़िगर, ठीक है, क्या कर दिया, कॉन्फ़िगर। अब ये बोल रहा है, अब बोल क्या रहा है कि तुम रिक्वेस्ट करोगे, अब तुम इस डोमेन पे रिक्वेस्ट करोगे तो अपाचे अपना सर्विस दे देगा। अपाचे का जो फोल्डर वहां पे जो आपने डायरेक्टरी बनाया होगा ना वो फोल्डर पॉइंट कर देगा इस डोमेन के लिए। अभी नोड.जेएस की बात ही नहीं हो रही है। तो बोला अरे ये अपाचे का खुल रहा है, मुझे तो ये नोड.जेएस का प्रोजेक्ट रन करना है। अब देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अब मैं क्या करवाएंगे देखिएगा। अब डेवलपर क्या करता है कि जैसे ही आप लिखोगे xyz.com, ये सर्वर पे पहुंच गया, ये बंदा पहुंच गया। अब यहां पे क्या करता है, अपाचे के थ्रू यहां पे क्या करता है, प्रॉक्सी चेंज कर देता है। देखिएगा यहां पे क्या कर देता है, प्रॉक्सी चेंज कर देता है कि आप पहुंचोगे xyz.com पे और उसको वहां से रन करा देगा, ये वाला। समझ में आ रहा है अमित, क्लियर हुआ आपको? यस सर। आप रिक्वेस्ट भेजोगे xyz.com पे और वहां से रिडायरेक्ट कहां पे हो जाएगा, वो लोकल, आपका रिक्वेस्ट कहां पहुंच जाएगा, 8080 पे लोकल होस्ट पे। और जो लोकल होस्ट रिस्पॉन्स देगा ना वो आपको xyz.com के थ्रू आपको फ्रंट पे मिल जाएगा। समझ गए? ओके सर। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, ये डेवलपर करता है, ठीक है। इसी को जितना भी इंस्टॉलेशन कॉन्सेप्ट है, डेवऑप्स डेवलपर हैं, अरे हम लोग तो डेवलपर ही कर लेते हैं यार, ये सब तो छोटी चीजें हैं, कोई बड़ी चीजें नहीं है। 10 मिनट का काम है, 20 मिनट का पूरा सेटअप करना 20 मिनट का काम है, इंस्टॉलेशन से लेकर हर चीज लाइव करने तक, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये, क्योंकि ये तो अलग सर्वर पे चल रहा है। अब ये पूरा किस पे कॉन्फ़िगर है, अपाचे या एनजीनिक्स भी हो सकता है। एनजीनिक्स ले लेते हैं, अपाचे ले लेते हैं। आप रिक्वेस्ट भेजेंगे तो अपाचे अपना सर्विस स्टार्ट कर देगा, अपाचे स्टार्ट है। तो जैसे रिक्वेस्ट भेजोगे ना आप xyz.com पे, तो आप बोलोगे सर ये आईपी एड्रेस xyz.com से कैसे लिंक हो गया, इसको बोलते हैं प्रोपगेशन, प्रोपगेट करते हैं, ठीक है। ये सर्विस होता है डीएनएस, इसका उसमें जाकर के उसका डीएनएस डाल देते हैं डोमेन में, अपना होस्ट का आईपी एड्रेस डाल देंगे। जहां से भी आप डोमेन खरीदोगे ना वहां पे जाकर के अपना डीएनएस चेंज करके आप अपना इसका आईपी एड्रेस इसके वहां पे जाके डाल देते हो। तो वो क्या करता है, आप रिक्वेस्ट जब भेजते हो ना तो वो कहां पे होस्ट कर देता है, आपकी आईपी पे, तो वहां पे चला जाता है और वहां से उस मशीन से कहां पे भेज दिया आपको, यहां पे, क्योंकि वो रनिंग में है ना, रनिंग में। अरे अब मेरे कंप्यूटर पे पहुंच गया कोई, आप बोला कि ठीक है मेरे पास एक सर्विस रन है, मैं तुम्हें दूंगा नहीं सर्विस। एग्जांपल मान लीजिए अमित आपके पास कोई सर्विस है मेरे पास सर्विस है, वो मेरे कंप्यूटर पे डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। और इस कंप्यूटर का दो जने के पास एक्सेस है, एक है ए नाम है और मेरा नाम बी है, लेकिन आप मेरे पास डायरेक्ट नहीं आ सकते। तो आपने ए को बोला, ए का आपको एड्रेस पता है, तो आप ए पे गए और ए ने मुझे बोला ठीक है ये वाला डेटा दे दो, और तो मैं आपको अपने कंप्यूटर से उठा के उसको डेटा दिया ए को, और वो आपको दे दिया। समझ में आ रहा है?
हम्म। तो ये पूरा प्रोसेस है, नहीं भी समझ में आया तो टेंशन मत लो, ये मैं प्रैक्टिकली पूरा कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। आपने वर्चुअल होस्ट सुना है नाम, इसी में मल्टीपल होस्ट बन जाते हैं, वर्चुअल अलग अलग डोमेन पे अलग अलग होस्ट आपका कर देते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं वर्चुअल होस्ट। आईपी को कनेक्ट करेंगे तो अगर सर्वर को बंद किया तो आईपी चेंज नहीं होगी। नहीं, ये वो पब्लिकली फिक्स पूरा फिक्स होता है। आईपी हाँ फिक्स होता है, वो सेट करना पड़ता है आपके क्लाउड पे। क्लियर है ना, आइए देखते हैं।